बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, आज मैंने बनाई है गाजर की बर्फ़ी। गाजर पाक भी इसे बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुई थी। बनाना बहुत आसान है। चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आधा किलो गाजरें ली हैं और इसको मैं सबसे पहले अच्छे से वॉश करके ना मैंने इसको छील लिया और इसको मैं कद्दूकश कर लूँगी। इसी तरह से इसको कद्दूकश करके ही हमने इसको बनाना है। नेक्स्ट जो इसका है, इसकी जो रेसिपी की मेन थीम है वो यहीं से स्टार्ट होती है। जब हमने गाजरों को अच्छी से कद्दूकश कर लिया ना, उसको हमने एक पैन में 1 चम्मच मैंने देसी घी शामिल किया। आप चाहें तो बटर या आम ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसमें मैंने इलायची डाली है और इसको भी मैंने गर्म भी नहीं होना दिया। इसके साथ ही मैंने गाजरें ऐड कर दी और इसके साथ ही मैंने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून तकरीबन वज़न होगा इसका 100 ग्राम गाजरें थी। तकरीबन हमारी आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसमें मैंने डाल के चीनी अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ऐसे समझे हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। आप देखेंगे इसको पकाते जाएंगे, इसका पानी जो है गाजरों का रिलीज़ होता जाएगा और जब ये पानी छोड़ेगा हमने इसका पानी ड्राई कर लेना है। पकाना है इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। लो या हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना गाजरों का कलर जो है चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा इसका निकल रहा है और हमने इसको ड्राई करना है। इस हद तक हमने इसको पकाना है। ये इस तरह से बन जाता है बिल्कुल ड्राई ड्राई। तो आप देख सकते हैं इसी हमने इसको पकाना है और इसको हमने बर्तन से निकाल लेना है। अभी इसमें मॉइस्चर बाकी है, इस हद तक हमने इसको पकाना है। इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हमारी जो गाजरें हैं बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। जो मैं चाहती थी उतना ही इसको पका लिया और इसके बाद इसी बर्तन में हमने डाला है तकरीबन 1.5 लीटर दूध और इसका हम बना लेंगे खोया। मैं इसमें खोया जो है घर पे तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास खोया अवेलेबल है घर पे तो, या आपने बाहर से मंगा के रखा हुआ है, तो आप इसको बनाएंगे इसी तरह से जैसे आप नेक्स्ट में जब खोए का प्रोसेस आएगा बताऊंगी। इसमें मैंने डाल दी 100 ग्राम चीनी। वो जो चीनी डाली थी वो गाजरों के लिए थी और ये जो चीनी डाली है ये है दूध खोए के लिए। दूध हमारा था 1.5 लीटर और इसमें मैंने 100 ग्राम चीनी डाली। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं ना तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जबकि पहले हमने गाजरों में डाल रखा है तो इसलिए हमने इसमें भी कम डाला है। चलें जी, अच्छे से इसको पका लेना है। आप देख सकते हैं 1.5 किलो से हमारा कितना खोया तैयार हुआ है और दूध जो है गाढ़ा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी मैंने रखी है। इसके बाद हमने इसको जो है गाजरें जो हमने पका के पहले से रखी हुई थी वो इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे और जो है इसका मॉइस्चर है वो मज़ीद ख़त्म होता जाएगा। आप खोया ज़्यादा सख्त भी कर सकते हैं, पतला मैंने डाल दिया, लेकिन आप चाहे तो इसको मज़ीद इसका जो है दूध ड्राई करके इसको बना सकते हैं। लेकिन इसी स्टेज पे इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप बनाएंगे ना तो ये बहुत शानदार आपकी बर्फ़ी बन के तैयार होगी। गाजर की बर्फ़ी बनाना बहुत आसान है। ये देखें तकरीबन ये 5 से 6 मिनट, या अगर खोया आप घर पे बनाएंगे ना तो आधा घंटा लग जाता है। आप इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट बाद तक इसको पकाएंगे गाजरें डालने के बाद खोए में। तो इस तरह का मैंने एक ट्रे लिया है, आप किसी भी प्लेट में इसको बना सकते हैं और एक साथ ही हमने इसको डाल दिया। ये देखें ये बिल्कुल बर्तन को ये नहीं चिपका और क्योंकि हमने इसमें ऑयल या घी शामिल किया था, देसी घी। तो आपने इसको इसी तरह से सेट कर लेना है एक ट्रे में और इसको अगर आप गार्निश करना चाहें पिस्ता और नट्स के साथ तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप इसको सिंपल भी खाना पसंद करते हैं ना तो ये वैसे भी बहुत टेस्टी है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। बिल्कुल भी इसको हमने ऐसे ही नट्स के साथ थोड़ा सा गार्निश कर लिया और अच्छे से हमने इस पे जो है बादाम और थोड़े से नट्स मेरे पास थे, पिस्ते वगैरह डाल दिए हैं। तो इसको हम रख देंगे सेट होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बर्फ़ी किस तरह से मज़ेदार सी और अच्छी सी, और इसका फ्लेवर इतना लाजवाब था। आप गाजर का हलवा और बाकी जो डिज़र्ट्स हैं सर्दियों के वो भूल जाएंगे अगर आप इसको बनाएंगे। पहले हमने इसका अंदाज़ा लगा लिया है कि हमने इसकी कितनी जो है किस्म की चकोर कितने साइज़ की करनी है। इस तरह से हमने इसकी 4 लाइंस बना ली हैं और इस तरह से इसकी 4
चौकोर किस्म की हमने इसकी जिस तरह से बर्फ़ी होने इस शेप में इसको कट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार थी हमारी ये गाजर की बर्फ़ी। आप भी घर पे ज़रूर बनाएं और अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करना लाजमी कीजिएगा। इसे शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि मेहनत करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी। कोई भी अगर इंसान पहली बार इसको बना रहा है ना, पहली ही बार में वो ये इतनी शानदार बनेगी कि आप बनाने वाला हैरान रह जाएगा। तो ये देखें इस तरह से हमने आप देख सकते हैं कितनी शानदार हमारी जो गाजर की बर्फ़ी है खोए के साथ बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। घर में दूध बच जाता है या सर्दियां हैं अच्छे सी डिज़र्ट खाने को दिल करता है विंटर स्पेशल में, तो आप इसको बनाएं घर वालों और मेहमानों के आगे रखें। उम्मीद है उनको पसंद आएगी और आप तारीफ़ किए बगैर वो रह नहीं पाएंगे। इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं, आप इसे किसी एयर टाइट बर्तन में रख के कवर करके रख सकते हैं और जब भी आपका दिल करे आप इसे खाएँ, बच्चों को खिलाएँ। बहुत यम्मी है और हेल्दी है। चलें जी, इसी के साथ मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ और तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ, विज़िट करें और पसंद आने की सूरत में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसमें मैंने बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की हुई हैं और जो भी इसको देखेगा, और अक्सर लोग वीडियोस बनाते हैं या घर पे कुकिंग करना सीख रहे होते हैं तो पहली बार में इतनी शानदार और मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ही सिंपल वे में मैंने बनाना बताई हुई है। तो उम्मीद करती हैं कि आप ज़रूर विज़िट करेंगे और इसी तरह के आप मज़ेदार से खाने को घर वालों को बना के खिलाएंगे। ये देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। एक बार इसको ज़रूर बनाएं, बनाना मत भूलें और इसको शेयर करना मत भूलें। चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।